हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में पिछले 2 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया गया है। इसमें जो भी घटनाएं शामिल है वो बेहद महत्वपूर्ण है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद भगत। ओडिशा के प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लेवल 2 टूर्नामेंट की 2 स्पर्धाओं में 2 पदक जीते हैं। दोस्तों, ये ओडिशा के जरूर है, लेकिन इनके पूर्वज ये मूल रूप से बिहार में वैशाली जिले के रहने वाले लोग हैं, जो बाद में ओडिशा में जाकर बस गए थे। प्रमोद को एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है, क्योंकि वो फाइनल में इंग्लैंड के डेनियल बेथेल से हार गए थे। ये ध्यान रहे कि प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक खेल जो टोक्यो जापान में हुई थी, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पैरा मेडिकल इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेन के विक्टोरिया में आयोजित की गई थी। याद रखेंगे, आयोजन स्थल कहाँ है? स्पेन के विक्टोरिया में। दोस्तों, ओडिशा के एक अन्य खिलाड़ी हैं सुब्रजीत मोहराणा। इन्होंने भी युगल स्पर्धा में यानी डबल में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के जिलाधिकारी डीएम है सुहास एलवाई, वे भी दिव्यांग हैं और उन्होंने भी टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हैदराबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में पशुपालन और डेयरी में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। आयोजन स्थल याद रखें, हैदराबाद। इस ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है देश में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में मौजूदा और उभरते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? दोस्तों, ये है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। फीफा ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड्स की घोषणा कर दी है और इस अवार्ड्स में अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। साथ ही उन्होंने विश्व कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, ये जान लें कि लियोनेल मेसी ने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीता था। दोस्तों, वुमेन्स कैटेगरी में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस को। ध्यान रहे कि एलेक्सिया पुटेलेस ने लगातार दूसरी बार यानी पिछले वर्ष 2021 में भी यह पुरस्कार उन्हें मिली थी और 2022 के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के पश्चात सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज। और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड मिला है इंग्लैंड की मैरी इपर्स को। राष्ट्र विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है? यह है ऑप्शन बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। दोस्तों, इस वर्ष यानी 2023 में राष्ट्र विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, अर्थात वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये जान लें कि भारत में राष्ट्र विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखें कि यह वही दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसी को सम्मान देने के लिए यह दिन चुना गया है जो 28 फरवरी है। मल्टीलैटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाने वाला है? यह देश है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। दोस्तों, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहा है और इसमें भाग लेने के लिए भारत की ओर से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों को भेजा गया है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी इसमें कई देश शामिल होते हैं। इसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ साथ फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA और सिंगापुर की वायुसेना भी भाग ले रही है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
ये रैंक है 42वां, ऑप्शन बी। दोस्तों, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, यहां पर आईपी इंडेक्स से तात्पर्य है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं यानी प्रमुख देशों में भारत 42वें स्थान पर है, 42nd पोजीशन इंडिया का। इस संबंध में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि भारत आईपी संचालित नवाचार अर्थात इनोवेशन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की राह पर है, किंतु अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह पीछे है। दोस्तों, इस इंडेक्स में यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, नंबर 1 पर है, और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके है, और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। यानी पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इस वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन किया गया है, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह है ऑप्शन सी, कर्नाटक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के ग्रीनफील्ड शिवमोगा, नाम याद रखें ये जगह, शिवमोगा हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया है। कमल के आकार का यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की है, और इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र जो कर्नाटक के अंतर्गत है में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होने की प्रबल संभावना है। 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, यह है ऑप्शन सी, हरि बालकृष्णन। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात MIT जो यूएस के अंतर्गत है, वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। दोस्तों, यह जान लें कि हरि बालकृष्णन ने यूएस जाने से पहले 1993 में IIT मद्रास से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक के साथ स्नातक किया था, और 1998 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो बर्कले में है वहां से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक शीर्ष सम्मान मानी जाती है, जिसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाले 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। दोस्तों, इस संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर के डॉक्टर कर्ण सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। यहां ध्यान रहे कि राजस्थान में पहली बार 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और यह महोत्सव 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जा रही है, यानी 5 मार्च तक ये चलेगी। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, बढ़ावा देना और उसे लोकप्रिय बनाना। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।